हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप के लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है राइट नाउ में। क्या सोच रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए अभी इस समय। थैंक यू डिवाइन। आपके पर्सन ना आपको ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके ड्रीम में आए हैं या आप उनके ड्रीम में आए हो, ठीक है। कनेक्ट कर रहे हैं ये, और इनको ऐसा लग रहा है, इन्हें ये चीज़ पता लग रही है कि ये खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्हें आपसे दूर रहने के लिए खुद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ रहा है। इन्हें ये एहसास हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो आपकी जो वाइब्रेशन है, इस इंसान को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील करा रही है। मतलब आपकी एनर्जी की तरफ ये बहुत कनेक्टेड हो रहे हैं। एंड इस इंसान को अपने तक मतलब कंट्रोल रखना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए, ठीक है। कुछ लेसन्स आपने इस इंसान को सिखाए हैं, जिसको लेकर आप ये ज़रूर कह सकते हो कि इस इंसान को जो इसका एक मैं वाला साइड है ना, मैं वाला साइड कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहा है, क्योंकि उस इंसान को वो लेसन सीखने को मिले हैं। आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करी है। बहुत बार जो है इस इंसान ने आपको सिचुएशन की, फैमिली की, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आपके सामने रखी है कि इस इंसान को आप समझो, इस इंसान के अकॉर्डिंग चलो, इस इंसान को आप जो है इम्पोर्टेंस दो, इस इंसान को का सपोर्ट करो आप, क्योंकि ऐसा हो गया। आप सपोर्ट करो क्योंकि वैसा हो गया। आप क्यों नहीं समझ रहे हो क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है। तो वो चीज़ें इस इंसान को अभी जो है ना कहीं क्लियर हो रही हैं कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखने की, अपनी बाउंड्रीज में रखने की कोशिश करी है आपको, ठीक है। ये यहाँ पर पहला मैसेज आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ये कार्ड और क्या कह रहा है ये कार्ड। आप ये ज़रूर सेंस कर पाएंगे इस इंसान की एनर्जी में कि ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ लेसन्स, ठीक है, सीख रहा है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को अपनी तरफ से क्या स्टैंड लेना चाहिए या अपनी तरफ से कितनी पोटेंशियल है इस रिश्ते को निभाने की, वो इस इंसान को समझ में आ रही है, ठीक है। दो यहाँ पर स्थितियाँ मुझे मेजर नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड, थर्ड आई चक्रा। सी द डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, हार्ट ब्रेक, थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ। मैंने बोला था ना कि इस इंसान को ये सब कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनना पड़ रहा है, कंट्रोल करना पड़ रहा है, और इस इंसान को तकलीफ हो रही है दूर रहने में, और वो चीज़ इसको समझ में आ रही है। तो जो डेथ का कार्ड है वो एंडिंग्स बताता है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स पेन बता रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं वुडेड एनर्जी बता रहा है। तो यस, ये इंसान दूसरों को चाहे जो भी मर्जी शो कर रहे हो, बट अंदर से कहीं ना कहीं बहुत तनाव फील कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है। और इस इंसान को डेफिनेटली ये जो आप लोगों के बीच में एक टाइमिंग चल रही है जहाँ पर इस इंसान को कुछ कार्मिक सिचुएशंस झेलने को मिल रही है, कुछ कार्मा झेलने को मिल रहा है, वो इसे बहुत पेन दे रहा है। अपनी एक मिस्टीरियस साइड, अपनी एक ऐसी साइड जो ये शायद कभी देख नहीं पाया इंसान, कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये खामियां रही हैं, ठीक है, वो चीज़ें पहचान पा रहा है ये इंसान, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि इसके पास्ट लाइफ कर्मा भी इसको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में,
ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में कोई कार्मिक इंसान है जिसके साथ ये ना खुश होते हुए भी ये उस इंसान के साथ रहना इनको पड़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक टाइम पर आपको पेन दिया, उस पेन को कहीं ना कहीं इसी ज़िंदगी में झेलना है इस इंसान ने, स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है। तो इस इंसान को ये पता लग रहा है कि आपके साथ बुरा करके इस इंसान को बुरा मिल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्कॉर्पियन एनर्जी देख पा रही हूँ, जो कि ये बात, स्कॉर्पियन एनर्जी ये बात करती है कि डेफिनेटली ये बहुत मिस्टीरियस बनने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होती है। स्कॉर्पियो एनर्जी जो होती है, स्कॉर्पियो जो राशि होती है, बहुत कंट्रोलिंग भी होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये मिस्टीरियस बने रहे, आपको हमेशा ये ऐसे कहते रहे उसकी वजह से ये सिचुएशन बन रही है, उसकी वजह से ये सिचुएशन बन रही है, ये हो गया इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ, ये हो गया इसलिए मैं ये चाह रही हूँ। बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन का गेम खेल रहे थे आपके साथ, जहाँ पर अब इस इंसान को अपने कर्मा झेलने को मिल रहे हैं। और वो जो लेसन्स मैंने बोले कि इस इंसान को वो लेसन देखने को मिल रहे हैं, तो वो कर्मा के थ्रू इस इंसान को वो सब कुछ सीखने को मिला है, आपके थ्रू इस इंसान को वो सब कुछ सीखने को मिला है। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। मैं डेफिनेटली इस इंसान को किसी तरीके का आप कह सकते हो टफ साइकिल झेलता हुआ देख रही हूँ इस टाइम पे, ठीक है। आपके साथ एंडिंग इस इंसान की अभी तक हुई ही नहीं है। ये इंसान अभी तक उस, मतलब अगर चाहे आपको कहा भी हो कि मुझे 2 दिन फ़र्क पड़ेगा, तीसरे दिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आज तक ये इंसान को फ़र्क पड़ रहा है आपके ना होने से, ठीक है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड और क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए। सीधा मूव कार्ड, मैं बोल रही थी ना कि है उसको फ़र्क पड़ रहा है आपके ना होने से, एंड ये कोशिश ज़रूर ये करते हैं कि जैसे मतलब ना उस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस ना दी जाए, ठीक है। मिस्टीरियस बने रहने की कोशिश करते हैं। मूव का कार्ड विद रिफ्यूजिंग टू सी ये कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ना अभी फ़िलहाल क्रॉस रोड्स पर हैं कि इन्हें आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, या इन्हें जो है अभी आपके साथ जो है रियूनियन करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरफेस लेवल पे है, इच्छा है यूनियन करने की, क्योंकि मुश्किल हो रही है उन्हें आपके बिना रहने में। बट इंटरनल लेवल पर ऐसा है कि ये इंसान थोड़ा सा, वो जो कहते हैं ना एक एक्सेप्टेंस या एक विल पावर, जो मैंने अभी पोटेंशियल की भी बात करी कि पोटेंशियल इनके अंदर इतनी है, पहचान रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको डर है अभी थोड़ा। तो मूव का कार्ड विद रिफ्यूजिंग टू सी यही कह रहा है कि ये इंसान आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सरफेस लेवल पे ऐसी एनर्जी है कि वो यूनियन चाहते हैं, कनेक्टिविटी चाहते हैं, बट इंटरनल लेवल पर उतनी पावर या उतनी विल पावर ये अपने अंदर महसूस नहीं कर रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ अगर आते हैं तो शायद आप थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर हो जाओगे। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, हो सकता है कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है, हो सकता है आप को लेकर इनके दिमाग में ऐसा है कि आप अपनी फैमिली की सुन रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। मूव मुझे कमिटमेंट की बात करता है, मूव मुझे पास्ट की एनर्जी को क्लियर करके और आगे विक्ट्री की एनर्जी के को जो है ये बता रहा है कार्ड। बट मुझे स्पेशली क्योंकि ये कैंसेरियंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी मदर को लेकर ये थोड़ा सा डाउटफुल हैं कि इनकी मदर इस चीज़ के लिए, इस रिश्ते के लिए यस करेंगी या नहीं करेंगी। क्या इस रिश्ते में आपकी मदर यस करेंगी नहीं करेंगी, थोड़ा सा है ये चीज़। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर देखो एंडिंग्स हुई हुई हैं आप लोगों के रिश्ते में, एंडिंग्स हो चुकी हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों का रिश्ता मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एंडिंग की तरफ जा रहा है या चला गया है, और उसके बाद ये पर्सन दोबारा से आना चाह रहे हैं, दोबारा से चीज़ें रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। बट इनके अंदर डेफिनेटली ये है जो मैंने बोला कि या तो ये कमिटेड है या आप कमिटेड हो, कि इनके अंदर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों के पास है, या अकेले इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये क्या करें। कुछ लोगों के लिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनके पास इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने मदर वाली बात बोली कि इनकी फैमिली मेम्बर कोई है या मदर हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनको संभालनी है, और वो चीज़ इनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कहते हैं ना वो प्रेशर डालती है इनके माइंड पे कि ये क्या करें। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये ऑलरेडी आपसे एक रिश्ते में थे, आपसे रिश्ते में रहते रहते इनकी मैरिज हुई, और इनकी मैरिज के बाद इन्होंने खुद आपसे कट ऑफ किया, बट कहीं ना कहीं फिर से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बट इनके अंदर ये ज़रूर एक रिजेक्शन वाला डर है कि
इन्होंने तो अपनी मैरिज कर ली, एंगेजमेंट कर ली, क्या अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, सो या आप इनको इग्नोर करेंगे? वो चीज़ इस इंसान को थोड़ी सी महसूस हो रही है। मुझे दोनों ही मैरिड नज़र आ रहे हो। ये कार्ड ना पता है बार बार मैरिज की बात ला रहा है बीच में, या तो आप दोनों ही मैरिड हो सेपरेटली, जहाँ पर डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को पूछने के लिए इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, या फिर इस इंसान को ये ज़रूर अंदर से खबर है, क्योंकि मून की एनर्जी है, कैंसरियन की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी है, जो कि ये बताता है कि इस इंसान को पता है कि मैंने एक टाइम पर इस इंसान से रिजेक्शन किया, इस इंसान का, इस इंसान को कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, इस इंसान से दूरी बनाई, क्या मुझे दोबारा जाना चाहिए? क्या ये इंसान मुझे माफ़ करेगा? है ना, एक ये है इस इंसान के दिमाग में। ठीक है, टेक द लीड। मैं कह रही हूँ ना, आगे आने की बात सोची जा रही है। सी द सिंपली लव, बार बार ये बात आ रही है कि या तो इनकी फैमिली या आपकी फैमिली, स्पेशली फादर हो सकते हैं या फिर बच्चे हो सकते हैं, दोनों ही सिचुएशन। और आई जस्ट सॉ 1111, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। या तो ये सिंगल पेरेंट है, या ये फादर हैं, या इनके फादर हैं। ये चीज़ें हैं जो बीच में आ रही हैं। देखो, अगर ये सिंगल पेरेंट हैं तो इनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो सकता है कि फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है, या अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो क्या फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, उस चीज़ का इनको थोड़ा डाउट है। ओके, कुछ लोगों के लिए आप सिंगल पेरेंट हैं और इनके फादर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये उस बच्चे को एज अ फादर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा रूड हो रही हूँ, बट यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे बोलना पड़ेगा। इस इंसान के दिमाग में डर है कि फ्यूचर में क्या ये सब कुछ सही रहेगा। और मेरी रीडिंग में आज तक ये मैसेज आया ही नहीं है। चैनल्ड मैसेज है, सबके लिए नहीं है, जिसके लिए है उन्हें समझ में आ गया होगा। एक बहुत अच्छी यहाँ पर एनर्जी ये बन रही है कि ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आकर मिलने के बारे में सोच रहे हैं। येस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, येस, मिलने के बारे में सोचा जा रहा है आपसे। 4 ऑफ सॉर्ड्स, देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रहा है? ब्रेक आप लोगों के बीच में। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कह रहा है? कि उस ब्रेक को ख़त्म किया जाए, मिला जाए आपसे, बात की जाए आपसे। जो स्पेस आप दोनों ने लिया एक दूसरे को, उस स्पेस में अब कहीं ना कहीं कुछ फैसले हो गए होंगे, कुछ चीज़ें सूझबूझ गई होंगी, कुछ टाइम मिल गया होगा। अब स्थिति को आगे बढ़ाया जाए, और स्थिति को आगे बढ़ाना वो आपके हाथ में है या इनके हाथ में है, पर जब तक बात नहीं होगी तब तक स्थिति आगे नहीं बढ़ेंगी। ठीक है ना, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन स्पेशली एक अच्छे समय का जो है सामना करना चाह रहे हैं अब इस रिश्ते में। बट डेफिनेटली मैंने अभी जो बात बोली थी ना फादर वाली, वो आप मुझे बताना किसके साथ रेजोनेट हो रही है, क्योंकि ये बात आपके साथ हुई भी है इनकी। इन्होंने ना बहुत टाइम से डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ था कि आप आ जाओगे, जब समय ठीक हो जाएगा तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। बट अब इन्हें लग रहा है इनको खुद को लीड लेना पड़ेगा, इनको खुद को आपकी तरफ आना पड़ेगा, इन्हें खुद आपसे मिलकर आकर बात करनी पड़ेगी। अगर बच्चे हैं आपकी स्थिति में, आप दोनों मैरिड हैं और बच्चे हैं, तो ये बच्चों से मिलना चाह रहे हैं। कोई प्रेजेंट, कोई गिफ्ट भी हो सकता है ये आपको दें, स्पेशली बुक्स अगर आपको पसंद है तो। मुझे कुछ लोगों के लिए ना, देखो ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये चैनल मैसेज है। ये अपने फादर की सिखाई हुई बातों पे चल रहे हैं। मतलब इनके फादर और इनकी मदर के बीच में जैसे रिश्ते रहे हैं ना, ये बिल्कुल टिपिकल वही रिश्ते आपसे निभाना चाह रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो। कहते हैं जैसे कंडीशनिंग हुई भी है, उन्होंने यही देखा है कि घर में तो ऐसे ही रहते हैं, मेन का रूल होता है, या हमारे घर में तो हमारी मम्मा का रूल रहा है। तो एक वैसी एनर्जी में इन्होंने रहने की कोशिश करी है, बट समय चेंज करना चाह रहे हैं अब। राइट नाउ में इन्हें लग रहा है कि इन्हें चेंजेस लाने पड़ेंगे, अदरवाइज स्थितियाँ वर्स्ट हो सकती हैं। ओके, एक मैसेज और मिल रहा है कि इन्हें ऐसा सपना आया है कि आपका और इनका रिश्ता एंड हो रहा है, एंडिंग की तरफ जा रहा है।
आई सी यू एज माई सोलमेट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने अकल्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया हो, या फिर किसी साइकी, किसी हीलर से, किसी टैरो रीडर से इन्होंने बात करी हो आपके बारे में, ठीक है, कोई रीडिंग ली हो आपके बारे में। जब से आपके और इनके बीच में तनाव आया है तब से इन्होंने किसी से बात नहीं करी है, और ये अब आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है। यस, तो मैंने कहा था ना, इन्होंने डेस्टिनी पे छोड़ रखा था, आओगे आ जाओगे, नहीं आओगे तो देखा जाएगा। ओके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने गुस्से में ये बात बोली है आपको कि हाँ, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही है। यस, आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। उस चीज़ से ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गुस्सा है कि आपने ऐसे कैसे कह दिया इनको, कि तो वो गुस्से में कह रहे हैं हाँ मैं प्लेयर हूँ और मुझे इस चीज़ से बहुत गुस्सा आया हुआ है, या मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ, मुझे नहीं लग रहा था ऐसा आप कभी मेरे लिए बोलोगे। तो वो गुस्से वाली बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू आ रहा है, क्योंकि हो सकता है आपने बोला हो, देखो आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। वो चाहते हैं आपको वापस, बट उन्होंने अभी तक शायद, हो सकता है मैंने कहा ना कि ब्रेक ले रखा था कि जो होगा देखा जाएगा, समय पर छोड़ दिया, ठीक है। ये है, देखो, आई सी यू एज माई सोलमेट, आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ जो एंडिंग्स देखी या एंडिंग्स जो की, उसके बाद इन्होंने कोशिश पूरी करी कि अपने आप को आपसे बाहर निकाला जाए, बट कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, किसी रीडर से, किसी से इन्होंने रीडिंग ली है, या कहीं ना कहीं इन्होंने आपके बिना रहने में बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने आप को करने का सोचा, इनको कंट्रोल करना पड़ा अपने आप को। तो वो चीज़ें अब इनको समझ में आ रही है कि ये तो सोलमेट है, या तो ये इस इंसान से मेरा कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। येस, डेफिनेटली इस इंसान ने आपको चीट किया था, और जब से आपकी तरफ से इस रिश्ते में एंडिंग हुई है उसके बाद से इन्होंने किसी के साथ रिश्ता नहीं रखा है, ये बोलना चाह रहे हैं। आपसे शादी करना चाहते हैं भाई। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। मैंने फादर की बात करी थी स्पेशली, मैंने बोला भी था कि शायद फ्यूचर के बारे में बहुत टेंशन है कि क्या होगा इस रिश्ते का, और इन्होंने हो सकता है बात करी है आपकी अपने घर में, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ सी दिख रही है, ये आपको मिलना चाह रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपके लिए घर में बात करी है, देखते हैं, मैं कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। घर में बात हुई है बट कोई फैसला नहीं निकला है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि इन्होंने अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए, अपनी स्टक एनर्जीज को ख़त्म करने के लिए बात ज़रूर करी है, बट ये और ज़्यादा उस चीज़ में अब उलझ गए हैं क्योंकि इनको कोई फैसला नहीं मिल रहा है अभी सामने से, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्थितियों को बैलेंस करने के लिए, ये मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ना बहुत टाइम से हो सकता है माइंड बॉडी सोल जो इनकी है वो ऐसी थी, स्टक थी। जब इन्होंने बात करी अपनी फैमिली से उसके बाद थोड़ा सा इनको ये लग रहा है कि इन्होंने सही स्टेप लिया है बात करने का। उससे थोड़ी सी क्या है ना कि कन्वर्सेशन होनी स्टार्ट हो गई है, तो ये थोड़ा घर में और भी कन्वर्स कर पाएंगे। तो इन्हें लग रहा है कि अब ये थोड़ा मतलब जो है सही जो है डिसीजन ले पाएंगे, या आपसे अगर बात करते हैं तो सही बात आपसे कर पाएंगे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत टाइम से उलझनों में थे, पर जब इन्होंने अपने घर में बात करी उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन जो है बना है, जिसके बाद ये थोड़ा सा बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड अब इन्हें लग रहा है कि अब जो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है इसके बाद धीरे धीरे और चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स? द एम्प्रेस, अगेन वो मैरिज वाली एनर्जी, न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी। सी द हेरोफेंट, वही बात है, उन्होंने मतलब इस चीज़ से तो उन्होंने बाहर अपने आप को निकाल लिया है, कन्फ्यूजन से बाहर निकाल लिया है, स्टक एनर्जी से बाहर निकाल लिया है। चाहे अभी कोई फैसला नहीं आया हो, बट एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है, एक बात करनी स्टार्ट हो गई है, घर में आपके बारे में
कर ली है बात, उस चीज़ को लेकर ये थोड़े श्योर हो गए हैं कि चलो ठीक है, अब मैंने अपनी बात कर ली है, मैंने न्याय देना स्टार्ट कर दिया है इस सिचुएशन को, तो मेरी तरफ से तो मैं अपने एफर्ट्स ले रहा हूँ, बाकी यूनिवर्स के ऊपर है। अब यहाँ पर एम्प्रेस कहता है कि डेफिनेटली मैरिज चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, एंड यहाँ पर विद इन 3 मंथ्स कुछ लोगों के लिए आपकी एंगेजमेंट वगैरह हो सकती है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही मेजर अरकाना है तो ये बात रखते हैं कि इसमें टाइम लग सकता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। थर्ड पार्टी सिनेरियो यूनिवर्स, ओके। सो वन चैनल मैसेज, एक यहाँ पर बात और है कि हो सकता है इनका डिवोर्स केस चल रहा था, ठीक है, और इस इंसान ने अपने घर में बात रखी है, जहाँ पर इसको अभी क्यों मैं इस इंसान को क्यों नहीं क्लैरिटी मिली है, क्योंकि ये इंसान अभी सामने वाले रिश्ते से, उस थर्ड पर्सन रिश्ते से बाहर नहीं आए हैं। तो जब तक वहाँ से बाहर नहीं आएंगे तब तक आपके लिए कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, बट इन्होंने आपके बारे में अपने घर में बात ज़रूर करी है, ठीक है, ये एनर्जीज आ रही है। थर्ड पार्टी सिनेरियो में 5 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा, किस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट चल रहा है यूनिवर्स? मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पर्सन या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर ट्रस्ट इश्यूज भी हैं इन दोनों के बीच में, एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा हो सकता है क्लैशेस में हैं, और आप ये भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा अपने अपने तक रहने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉक भी कर रखा हो शायद थर्ड पार्टी को, क्योंकि आपके पर्सन अभी राइट नाउ में थोड़ा सेल्फिश होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये चीज़ इनके अंदर बाय द टाइम आई है, और ये अब अनएक्सपेक्टेडली इनके लिए काम कर रही है चीज़, ठीक है। इन्होंने अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है, अभी तक ये शायद बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे थे। नाउ फैमिली, डोमिनेंट फीमेल अभी स्टक हैं, बट कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है उनकी, ठीक है। डोमिनेंट मेल वो देखो अपनी ही उसमें है, पावर में, वो अपनी ही पावर में, जो मैंने बात यहाँ पर बोली थी, याद करो मैंने क्या बोला था, आपको पता लग गया होगा मैंने क्या बोला था, वो थोड़ा सा है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ये बात पहले ही बोली है मैंने, विजिट करना चाह रहे हैं आपको, हो सकता है ये रोज़ दें आपको या मैसेज आए इनका। आउटकम में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यूनियन तो होगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है, आउटकम में थोड़े चैलेंजेस आएंगे। आपके लिए गाइडेंस है, आप अपने ऊपर काम करो, अपनी थर्ड आई चक्रा पे काम करो, ठीक है, और कोशिश करो कि आप चाहे पूरे दिन में 5 मिनट बैठो, पर शांत बैठना है बिल्कुल, और अपनी अंतरात्मा से जोड़ो, अपनी इंट्यूशन से जोड़ो, उसकी आवाज़ सुनो, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर कोई नया इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई नया इंसान अप्रोच कर रहा है, तो बुरा नहीं है कुछ भी, आप ट्रस्ट मत करो, बट हो सकता है कि उस इंसान से कनेक्ट करने के बाद आपको पता लगे कि आपके सोलमेट एक्चुअल में है कौन, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।